पंजाब में नशीले पदार्थों और संगठित अपराध नेटवर्क के खिलाफ निर्णायक कदम उठाते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज कहा कि राज्य निर्णायक जीत की ओर बढ़ रहा है। पिछले 3.5 वर्षों में 85,418 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। एनडीपीएस अधिनियम के तहत सजा दर 88% रही तथा 1 जनवरी 2025 से अब तक 916 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस विभाग के कार्य प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सख्त प्रवर्तन, गहन जांच और शून्य राजनीतिक हस्तक्षेप के जमीनी स्तर पर परिणाम आ रहे हैं। ये नशों के खतरे के खिलाफ पंजाब की लंबी लड़ाई में बयानबाजी से आगे बढ़कर ठोस कार्रवाई की और स्पष्ट बदलाव को दर्शाता है। आज यहां बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के सत्ता में आने के बाद से नशा तस्करों के खिलाफ 63,053 मामले दर्ज किए गए। भगवंत सिंह मान ने बताया कि वर्ष 2025 में युद्ध नशों विरुद्ध अभियान शुरू होने के बाद से पुलिस ने 30,144 एफआईआर दर्ज की है और 40,302 तस्करों को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि यह अपनी तरह का अनोखा अभियान 1 मार्च 2025 को शुरू किया गया था, जो नशों पर काबू पाने में काफी हद तक सफल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशों से निपटने के लिए प्रवर्तन, नशा मुक्ति और रोकथाम, इन 3 सिद्धांतों पर आधारित बहुआयामी रणनीति तैयार की गई, जिसके परिणाम अत्यंत उत्साहजनक रहे हैं। इस अभियान के तहत नशा आपूर्ति करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई और तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। उन्होंने बताया कि पिछले 3.5 वर्षों से 5,119.94 किलोग्राम हेरोइन, 3,458.53 किलोग्राम अफीम, 5.82 किलोग्राम कोकीन, 82.04 किलोग्राम आइस, 4.98 करोड़ कैप्सूल तथा 52.46 करोड़ रुपए की ड्रग मनी बरामद की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने वर्ष 2022 से नशों के खिलाफ लड़ाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। इसके तहत व्यापक, निरंतर और परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिससे प्रवर्तन, वित्तीय अवरोध, तकनीक आधारित पुलिसिंग, सजा सुनिश्चित करना, जन भागीदारी और पुनर्वास शामिल है। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स इस रणनीति को लागू करने में अग्रणी रही है, जिसके चलते सभी प्रमुख संकेतकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि प्रवर्तन प्रयास अब केवल छोटी मोटी बरामदगी से आगे बढ़कर व्यावसायिक मात्रा वाले मामलों, आतंक अपराधियों और संगठित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ लक्षित कार्रवाई में बदल गए हैं, जिससे उच्च स्तर पर नशापूर्ति की बड़ी तोड़ गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्तीय जांच के माध्यम से महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए हैं। अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की जब्ती के लिए 1400 से अधिक मामले सामने आए। वर्ष 2022 से 25 के दौरान 2,730 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां जब्त की गई। उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट संदेश दिया गया कि पंजाब में नशीले पदार्थों के अपराध से कमाई की गई अनुमति नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेफ पंजाब व्हाट्सएप चैटबॉट एवं प्रमुख नागरिक भागीदारी पहल के रूप में उभरा है, जिसके माध्यम से लगभग 30,000 कार्रवाई योग्य सूचनाएं प्राप्त हुई, 11,000 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई और लगभग 14,000 गिरफ्तारियां हुई।